फॉल्स क्लेम। नारी किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति 9.2 योजक चिन्ह 6। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। 9.3। हिंदी ट्रांसलेशन। बाल्यकाल में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं। स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन। इन चाइल्डहुड द फादर प्रोटेक्ट्स हर, इन यूथ द हस्बैंड प्रोटेक्ट्स हर, इन ओल्ड एज द सन प्रोटेक्ट्स हर। अ वुमन शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। हिंदी कंक्लूजन। शास्त्रों में नारी की सुरक्षा का दायित्व परिवार पर रखा गया है। इसे नारी की पराधीनता का संदेश नहीं, बल्कि उसकी रक्षा का सिद्धांत माना गया है। काउंटर रिप्लाई। ये श्लोक नारी को दास्ता में रखने की बात नहीं करता, बल्कि समाज में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवार की भूमिका को दर्शाता है। स्वतंत्रता का अर्थ असुरक्षित होना नहीं होता। शास्त्रों में नारी को शिक्षा, सम्मान और निर्णय लेने की योग्यता देने की बात कही गई है। फॉल्स क्लेम। पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। मनुस्मृति 9.45। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। न विक्रयः कस्यचित् स्वः स्त्रीणा कस्यचिदेव यः स्त्रियं विक्रीयेत् पाप प्राप्नुयानात्र संशयः। 9.46। हिंदी ट्रांसलेशन। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को बेच नहीं सकता। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह पाप का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। नो वन कैन सेल हिज वाइफ। Whoever does so commits a great sin. There is no doubt about this. हिंदी कंक्लूजन। पत्नी को छोड़ने, बेचने या गिरवी रखने की बात मनुस्मृति में कहीं नहीं कही गई है। इसके विपरीत स्त्री को वस्तु की तरह बेचने को पाप बताया गया है। काउंटर रिप्लाई। श्लोक 9.45 में स्त्री को बेचने की बात कही ही नहीं गई। इसके ठीक अगले श्लोक 9.46 में स्पष्ट रूप से पत्नी को बेचने को महापाप कहा गया है। ये दावा पूरी तरह गलत और मनुस्मृति की शिक्षा के विपरीत है। फॉल्स क्लेम। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। मनुस्मृति 9.416। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। स्त्रीणा धनदायं स्यात् पतिस्वाम्यं स्मृत भवेत्। अधिकारो न हि स्त्रीणा स्वधनेषु कदाचन। हिंदी ट्रांसलेशन। स्त्री की संपत्ति पर उसके पति, पुत्र या पिता का अधिकार होता है, वह स्वयं उसकी स्वामिनी नहीं होती। इंग्लिश ट्रांसलेशन। A woman's wealth is considered to be under the authority of her husband, son, or father. She does not have independent ownership. हिंदी कंक्लूजन। मनुस्मृति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारिवारिक संरचना को महत्व दिया गया था, जिससे उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे। काउंटर रिप्लाई। ये श्लोक स्त्रियों को संपत्ति से वंचित नहीं करता, बल्कि पारिवारिक सुरक्षा के तहत उनके धन की देखभाल की बात करता है। मनुस्मृति में तारांकन स्त्रीधन तारांकन का स्पष्ट उल्लेख है, जो केवल स्त्रियों के लिए ही होता है और परिवार के अन्य सदस्य उस पर अधिकार नहीं जमा सकते। फॉल्स क्लेम। नारी को ढोर की तरह पीटा जा सकता है। मनुस्मृति 8.299। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। शूद्राश्च पतिताश्चैव दासाश्चैव व्रजे चराः यथा ज्ञान न ताड्येत स्त्री न च वध्याः कथंचन। हिंदी ट्रांसलेशन। शूद्र, पतित व्यक्ति, दास और चरवाहे अनुशासन के अधीन रहते हैं। स्त्रियों को अनुशासन में रखा जा सकता है, परंतु उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन। शूद्रस, fallen individuals, servants, and herdsmen remain under discipline. Women can be disciplined, but they must never be subjected to violence. हिंदी कंक्लूजन। शास्त्रों में स्त्रियों को सम्मान देने की बात कही गई है। किसी भी स्थिति में स्त्री को हिंसा का,
शिकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई। काउंटर रिप्लाई। तुलसीदास की चौपाई। ढोर, गंवार, शूद्र, नारी मनुस्मृति का भाग नहीं है। मनुस्मृति 8.299 किसी भी परिस्थिति में स्त्री पर हिंसा की अनुमति नहीं देता। ये दावा पूरी तरह झूठा और मनुस्मृति की वास्तविक शिक्षा के विपरीत है। फॉल्स क्लेम। असत्य की तरह स्त्रियां भी अपवित्र हैं। मनुस्मृति 2.66 और 9.18। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। विद्यारंभे क्रियाहीन द्रव्यहीनसास्मन् विदु यो हे विद्यार्जने दीक्ष्यते स सर्वं लभते फलम्। हिंदी ट्रांसलेशन। विद्या प्राप्ति का आरंभ यदि किसी कर्तव्य के बिना होता है तो उसे धन की हानि के समान समझा जाता है। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए दीक्षित होता है वह सभी फल प्राप्त करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The beginning of education without proper rituals is considered equivalent to the loss of wealth. One who undertakes education with proper initiation attains all its fruits. मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। पित्रा माता च यो दत्तो धर्मेण सानुबंधीना न तो विक्रयमाप्नोतः कश्चिद्धर्मः सनातनः। हिंदी ट्रांसलेशन। पिता और माता द्वारा धर्मपूर्वक दिए गए पुत्र पुत्री को बेचना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। ये सनातन धर्म का नियम है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। A son or daughter given by the father and mother in accordance with dharma cannot be sold under any circumstance. This is an eternal law. हिंदी कंक्लूजन। विद्या प्राप्ति की सही विधि से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। संतान को वस्तु की तरह बेचना अधर्म है। ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। काउंटर रिप्लाई। मनुस्मृति 2.66 में स्त्रियों को अपवित्र नहीं कहा गया है। ये केवल विद्या प्राप्ति की विधि के बारे में है। मनुस्मृति 9.18 भी स्त्रियों की अपवित्रता नहीं बल्कि संतान दान और बिक्री के निषेध की बात करता है। फॉल्स क्लेम। स्त्रियां नरकगामिनी हैं। मनुस्मृति 11.36 और 11.37। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान् ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृत ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। हिंदी ट्रांसलेशन। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One should speak the truth and speak pleasantly, but one should not speak unpleasant truth nor pleasant falsehood. This is the eternal dharma. मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। अप्रियस्य च पथ्यस्य सत्यस्य च नरः सदा वाद परिहरन् वाच तमोधर्मेन युज्यते। हिंदी ट्रांसलेशन। जो व्यक्ति अप्रिय किंतु हितकारी और सत्य को छोड़कर विवादास्पद बातों में उलझता है वह अधर्म के अंधकार में चला जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। A person who avoids speaking unpleasant but beneficial truths and engages in unnecessary disputes falls into the darkness of adharma. हिंदी कंक्लूजन। सत्य बोलना चाहिए, परंतु ऐसा सत्य नहीं जो किसी को दुख पहुंचाए। हितकारी वचन आवश्यक हैं और व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए। काउंटर रिप्लाई। इन श्लोकों में कहीं भी स्त्रियों को तारांकन नरकगामिनी तारांकन नहीं कहा गया है। 11.36 सत्य और प्रिय वाणी बोलने की बात करता है और 11.37 व्यर्थ विवादों से बचने की सलाह देता है। फॉल्स क्लेम। यज्ञ करने वाली स्त्रियां अशुभ हैं। मनुस्मृति 4.205 और 4.206। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। नाक्षराण्यपशब्देयं न ग्राम्यान्यपि कीर्तनम् नोस्ङ्गे भक्षयेद् भक्ष्यानोदके श्लेषमाचरेत्। हिंदी ट्रांसलेशन। अशुद्ध भाषा, ग्राम्य, अशिष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। भोजन को बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए और पानी में लार या अन्य अशुद्धियां नहीं डालनी चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन।
One should not use incorrect language or vulgar words. One should not eat on the bed, nor contaminate water with saliva or impurities. मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। नोद के दर्शय दंतान्नद के क्षिप्रिकावद न चोत्संगे ध्रियेतेकः स्त्रियं दृष्ट्वा विवर्जेत। हिंदी ट्रांसलेशन। पानी में दांत नहीं दिखाने चाहिए। जल्दबाजी में बोलना भी अनुचित है। व्यक्ति को अकेले बैठना नहीं चाहिए और स्त्री को देखकर अनुचित आचरण से बचना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन। वन शुड नॉट शो टीथ इन वाटर, नॉर स्पीक हेस्टली। वन शुड अवॉइड सिटिंग अलोन एंड मेंटेन प्रॉपर कॉन्डक्ट व्हेन सीइंग अ वुमन। हिंदी कंक्लूजन। संस्कारों और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। भाषा, आचरण और व्यवहार में शुद्धता आवश्यक है। काउंटर रिप्लाई। 4.205-206 केवल शिष्टाचार और आचरण के नियमों की बात करते हैं। यहाँ यज्ञ करने वाली स्त्रियों का कोई उल्लेख नहीं है। फॉल्स क्लेम। स्त्री पुरुष को मोहित करने वाली और दास बनाने वाली। मनुस्मृति 2.214। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मात् एव च तस्मादाचारतो नित्यं शरीरे पात्वं लभे। हिंदी ट्रांसलेशन। आचार, शिष्टाचार परम धर्म है जो वेदों और स्मृतियों में बताया गया है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आचार का पालन करना चाहिए, जिससे वह शरीर की शुद्धि प्राप्त कर सके। इंग्लिश ट्रांसलेशन। कॉन्डक्ट, गुड मैनर्स is the supreme dharma, as prescribed in the Vedas and Smritis. Therefore, one should always follow proper conduct to maintain physical purity. हिंदी कंक्लूजन। आचार, शुद्धता और शिष्टाचार का पालन धर्म का महत्वपूर्ण भाग है। काउंटर रिप्लाई। 2.214 में स्त्रियों को तारांकन, पुरुष को मोहित करने वाली तारांकन या तारांकन दास बनाने वाली तारांकन नहीं कहा गया है। ये श्लोक केवल शिष्टाचार के महत्व को दर्शाता है। फॉल्स क्लेम। स्त्री एकांत का दुरुपयोग करने वाली। मनुस्मृति 2.215। संस्कृत श्लोक। 2.215। अद्भिराचम्य पाणिनि शुद्धध्यार्थ धारेदपः सर्वाण्येतानि कर्माणि शौचाथानि विधीयते। हिंदी ट्रांसलेशन। जल से हाथ धोकर शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए और स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। सभी कर्मों में शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। वन शुड वॉश हैंड्स विद वाटर फॉर प्योरिफिकेशन। क्लेनलीनेस मस्ट बी मेंटेन्ड इन ऑल एक्टिविटीज। हिंदी कंक्लूजन। स्वच्छता से शरीर और आत्मा की पवित्रता बनी रहती है। काउंटर रिप्लाई। 2.215 में स्त्रियों का कोई उल्लेख नहीं है। ये श्लोक केवल जल से शुद्धता बनाए रखने की बात करता है। इस तरह हर श्लोक को तोड़ मरोड़ कर स्त्रियों के खिलाफ पेश करना तथ्यों के साथ धोखा है। फॉल्स क्लेम। स्त्रियों को जीवन भर पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति 5.115। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। नास्तिक्यं वेदनिदां च देवतानां च दूषणम् त्याग संधारण चैव न कर्तव्यानि भिक्षुणा। हिंदी ट्रांसलेशन। इस श्लोक में स्त्रियों के आज्ञापालन का कोई संदर्भ नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। There is no mention of women being required to obey their husbands for life in this verse. हिंदी कंक्लूजन। ये दावा पूरी तरह गलत है। मनुस्मृति 5.115 में स्त्रियों की आज्ञाकारिता की बात नहीं की गई है। काउंटर रिप्लाई। यह मनुस्मृति के किसी अन्य संदर्भ को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास है। स्त्री को सम्मान, अधिकार और कर्तव्यों के साथ जीवन जीने की बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कही गई है। फॉल्स क्लेम। पति चाहे कैसा भी हो, फिर भी पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए। मनुस्मृति 5.154। मनुस्मृति संस्कृत श्लोक। न कदाचिदपि ब्रूयात् पतिं पत्नी कदाचन पुष्टिं धन च यशश्चैव पत्यो संप्रतिष्ठितम्। हिंदी ट्रांसलेशन।
पत्नी को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। परिवार की समृद्धि, धन और यश पति पर आधारित होते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। A wife should not insult her husband. The prosperity, wealth, and honor of a family are dependent on the husband. हिंदी कंक्लूजन। ये श्लोक पति की पूजा करने की बात नहीं करता, बल्कि पारिवारिक जीवन में परस्पर सम्मान की बात करता है। काउंटर रिप्लाई। ये दावा गलत व्याख्या है। मनुस्मृति में स्त्रियों को सम्मान देने की बात की गई है, और यह किसी भी स्थिति में स्त्री के शोषण की बात नहीं करता। स्त्रियों को निर्णय लेने, धर्म का पालन करने और न्याय की मांग करने का अधिकार दिया गया है।